भूषण जी ये भी क्लियर कर दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। प्रोएक्टिव मेजर क्यों ले लिया अजय पाल शर्मा ने? क्यों पहले कुछ गड़बड़ी करता जहांगीर खान तो उठा ले जाते? ये रिजू दत्ता कह रहे हैं पहले ही क्यों चले गए घर पर, दबिश डराया धमकाया क्यों? राकेश जी, महीनों पहले तैयारी कर दी जाती है। सेंसिटिव, पैरा सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कौन कौन से लोग इलेक्शन में, उनका पिछला इतिहास रहा है कि उन्होंने इलेक्शन में गड़बड़ किए हैं, दंगे किए हैं, फसाद किए हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और जरूरत होती है तो प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए जाते हैं। कानून में जो प्रोविजन रखा गया है इसलिए किया गया है कि इलेक्शन में कोई इस तरह के तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिटेन किया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। और यदि जहांगीर खान का संबंध है, उनके बारे में बताया जाता है, जब जेपी नड्डा जी का जुलूस निकल रहा था तो उस पर पथराव किया गया। जब वो तमाम वहां चीजें मौजूद हैं, उस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो क्या उनको वार्न ना किया जाए, उनको बतलाया ना जाए कि यदि इस तरह की चीज अब मेरे एरिया में हुई, जहां मेरा कार्य क्षेत्र है, तो मैं उसके बारे में डेटरेंट एक्शन लूंगा, बड़ा एक्शन लूंगा। तो इसमें कोई गलत नहीं किया है, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है। यदि ऑफेंस है तो जाए थाने के अंदर, आज एफआईआर कराएं, क्योंकि एफआईआर के अंदर कहीं नहीं लिखा प्रोविजन के अंदर कि आप इलेक्शन के बाद एफआईआर कराएंगे। इसमें कोई एफआईआर नहीं बनती और केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह के डायलॉग, इस तरह की वीडियो डाली जा रही है। यदि उसका मिसकंडक्ट है तो उसकी एसीआर में रिफ्लेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देगी। जो तमाम वीडियो डाली जा रही है उस पर जो मिसकंडक्ट दिखाया जा रहा है, उसके मिसकंडक्ट को इलेक्शन से आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? मैंने पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। वो इलेक्शन कमीशन के आंख कान है, आपने बताया था, आपने ही ज्ञान दिया था मुझे कि वो इलेक्शन कमीशन के आंख और कान है, तो इनको पता है कि कहाँ पर क्या संभावना हो सकती है। इसलिए तो उन्होंने वहां पर जाके वार्निंग दिए कि यदि ऐसा करा गया तो मैं एक्शन लूंगा। अरे ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। रिजू भाई, वेदभूषण जी भी एसीपी रह चुके हैं, तो बिना पढ़े लिखे ना तो ये एसीपी बने होंगे, ना तो अजय पाल शर्मा। कोट कर रहा हूं, ऑब्जर्वर मैनुअल बुक। नहीं ठीक है सर, और ना तो अजय पाल शर्मा बिना पढ़े लिखे आईपीएस बन गए होंगे। ठीक है सर, तो एक बात बताइए ना, राजीव कुमार जी को जो आप लोग साथ लेकर घूमते थे, उसके बाद उनको आप लोगों ने अपनी पार्टी में ले लिया, राज्यसभा भेज दिया, तो ये फिर ये बातचीत क्या होती है? आप लोग अपने चुनावी मंच पर जब लोग, बीजेपी ने भी अभी एक कैंडिडेट बनाया है, एक आईपीएस ऑफिसर को विधानसभा चुनाव में। नहीं ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चमचे उमचे वाला शब्द मत इस्तेमाल किया करिए। आप निष्पक्ष रहिए। रिजू भाई सुनिए, दंगाई करने, लोगों को धमकाने चमकाने के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। रिजू भाई सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई यही उठकर बोल देगा और डिबेट उधर चली जाएगी, और डिबेट में डिरेल नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं अपना बात रख रहा हूं, आप आपका बात रखिए। हाँ ठीक है, तो मैंने भी अपनी बात रखी, बस बात मैं, मुझे उस शब्द से आपत्ति थी, मैंने आपको अपनी आपत्ति जता दी सर, आप मत मानिए। मैंने अपना शब्द कहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब रवि त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने एजेंट, इनके हिसाब से एक शब्द है, उनको बंगाल चुनाव में डराने धमकाने के लिए भेजा है। नहीं, आप पांडे जी, आप जानते हैं कि बंगाल चुनाव में डराने और धमकाने का काम कौन कर रहा है और किस वजह से सीआरपीएफ को इस तरह से तैनात किया गया, पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों लगाना पड़ रहा है? हर राज्य में नहीं लगाना पड़ता है, बिहार में अब नहीं लगाना पड़ता है। 2005 से पहले बिहार में भी लगाना पड़ता था, आपको याद हो। 2005 में जब सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ तो बिहार में क्या हाल था आप जानते हैं, जंगल राज, और यहाँ को तो महाजंगल राज कहा जा रहा है। हमने 2021 चुनाव को कवर किया बतौर जर्नलिस्ट, और 2021 चुनाव का रिजल्ट आया 2 मई को, और 2 मई से 5 मई के बीच में क्या गुंडा राज यहाँ चला, क्या नंगा नाच इन्होंने किया, किस तरह से लोगों को मारा, किस तरह से लोगों का रेप किया, महिलाओं का रेप किया, इन्होंने सब कुछ जानता है। और यही डरा धमका कर राजनीति करते, इनके लैंग्वेज यही है, इनकी भाषा देखिए, ये किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किसी अफसर के खिलाफ करते हैं जो हम आपके टीवी चैनल पर बैठे हैं। तो ये डराना धमकाना लैंग्वेज की तरह भी चाहते हैं। नहीं रवि जी, लेकिन रिजू दत्ता कह तो रहे हैं कि अकेले अजय पाल शर्मा थोड़े नहीं है, असम से भी अधिकारी आए, उनको लेकर तो वो नहीं कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं अधिकारी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इनके लैंग्वेज की बात। अरे अधिकारी को लेकर ही तो बवाल है, वो अजय पाल शर्मा की लैंग्वेज पर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों गए डराने, क्यों गए धमकाने। नहीं भाई देखिए, कहते हैं ना, भय बिन होए न प्रीत। अच्छा, ये आपके यहाँ कहा गया है। और यहाँ जो बंगाल की स्थिति है, मैं 2.5 महीने रहकर आज ही लौटा हूँ बंगाल से। मैं जानता हूँ कि बिना डर के ये लोग नहीं मानने वाले हैं। और यहाँ भय जो है ना, भरोसे पर भय की बात हो रही है। बिना डर के कौन नहीं मानने वाला है? नहीं, यही टीएमसी के लोग, टीएमसी के गुंडे जो ये सामने बैठे हैं, ये गुंडे के लैंग्वेज है जो। नहीं, ये क्या तरीका है? हाँ ठीक है, रिजू भाई बोलिए, रिजू भाई बोलिए।
बोलिए। और टीएमसी के गुंडों का जो लैंग्वेज है, अच्छा ठीक है, एक मिनट रवि भाई, एक मिनट दीजिए रिजू भाई को, फिर आ रहा हूं। पहले मैं तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, रवि 30 सेकंड दीजिए सर। आपने पर्सनल कमेंट किया तो रिप्लाई आने दीजिए रिजू दत्ता की ओर से। मैं तो पांडे जी आपके चैनल पे शुक्रगुजार हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने सीधा ये मान लिया कि इनको भेजा गया है डराने के लिए। ये तो नेशनल चैनल पे इन्होंने लोग बोल दिया, हो गया, ये एक मुद्दा गया। दूसरा, मैं, आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं पांडे जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचे। मणिपुर में क्या हो रहा है आप लोगों को पता है, वहां पर आज की डेट में 29,000 आर्मी आर्म्ड फोर्सेस हैं, और बंगाल के चुनाव में लोकतंत्र के उत्सव को मनाने के लिए 2.5 लाख आर्म्ड फोर्सेस है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, थोड़ा बोल दीजिए एक बार प्रधानमंत्री जी को, 2-4 रफाल भी चलवा दे, कल मेरा वोट है। हमने कभी नहीं देखा, हमने आर्मर्ड ट्रक्स देख लिए, टैंक देख लिए, 2.5 लाख जवान देख लिए, सिर्फ रफाल देखना। एक बात कहूं रिजू भाई, रवि त्रिपाठी 30 सेकंड आ रहा हूं। रिजू भाई एक बात बता दूं सर, देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस रखने के लिए नहीं होती हैं, जहां जैसी जरूरत होगी वैसी डिप्लॉयमेंट होगी। ये राफेल वाली बात कहकर आप तंज कस रहे हैं सर, आप लोगों को वेलकम करना चाहिए कि भेजो ना पैरामिलिट्री फोर्स, जितना भेजनी है। हमारी ताकत है, हम जमीन पर मजबूत है, हम जीत कर दिखाएंगे, बात खत्म। अरे वो तो लोग आपको प्यार करते हैं, 3 बार से जिता रहे हैं आपको, हो सकता है चौथी बार भी आपको वोट दे दें, हो सकता है 4 को नतीजे आपके फेवर में आ जाए। रिजू भाई इनसे पूछिए, पांडे जी एक सवाल इनसे पूछिए कि 2011 में कैसे जीत कर आई है, 2011 में कैसे जीत कर आए, अगर चुनाव आयोग नहीं। एक मिनट रवि भाई, मैंने आपसे 30 सेकंड मांगा था, रुक जाइए, बोलिए रिजू दत्ता। मैं सिर्फ, पांडे जी आपने एकदम सही बात कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स आए, निष्पक्ष चुनाव आए, शांतिपूर्व चुनाव हो, हमें कोई बैर नहीं है। पर पहली बार, मेरा 40 साल का उम्र है, मैं पहली बार देख रहा हूं कि आर्मर्ड ट्रक्स चल रहे हैं, टैंक्स चल रहे हैं, एम्फीबियस वेपन्स विद ऑटोमेटेड, एम्फीबियस टैंक्स विद ऑटोमेटेड वेपन्स चल रहे हैं कलकत्ता के सड़कों पे। तो ये मेरी दिली तमन्ना है कि कल जब मैं वोट देने जाऊं, भाई मैं भी पहली बार सर अपने करियर में देख रहा हूं, अच्छी लगे सर, मैं भी अपने पहली बार अपने करियर में देख रहा हूं कि कोई आपकी पार्टी का उम्मीदवार कह रहा है कि यहां के लोग पैदल चल दे तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। मैं भी पहली बार सर इस तरीके की भाषा देख रहा हूं। दीदी का बयान सुनवाइए, इनके मैं भी पहली बार इस मुख्यमंत्री तरीके की भाषा। खैर रवि त्रिपाठी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बोलिए। पांडे जी, इनके मुख्यमंत्री जो है उनका बयान तो आप सुनवाइए, अगर आपके पास है तो, कि 1 सेकंड में छोड़ दूंगी तो एक कम्युनिटी के लोग हैं जो पूरे तबाह कर देंगे। सुनवा दिए आप, थोड़ा लेट जुड़े रवि भाई, सुनवा दिए आप, थोड़ा लेट जुड़े। मैं तो वही तो कह रहे, इनको दोबारा सुनवा दीजिए, अच्छा लगेगा। गृह मंत्री का भाषा सुना आपने? अरे गृह मंत्री, आपको जरूरी है, आपका इलाज जरूरी है, नहीं तो आप लोग सुधरने वाले नहीं है। ये क्या बात? मैं बार बार कह रहा हूँ राकेश जी, बार बार कह रहा हूँ कि 2011 का चुनाव याद कीजिए, इसी बंगाल में किस तरह से चुनाव होता था 2011 से पहले, और 2011 में जिस तरह से 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ, चुनाव आयोग की वजह से ही हुआ। अगर निष्पक्ष चुनाव 2011 में नहीं हुआ था तो कभी शायद सत्ता परिवर्तन नहीं होता, लेफ्ट का ही सत्ता चलता रहता, पता है। और चुनाव आयोग अगर जिस तरह चुनाव कराता है, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे जिन राज्यों में जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव होता है, तभी लंबी सत्ता जहां चलती है वो परिवर्तन होती है, क्योंकि वहां गुंडा राज शुरू हो जाता है, वहां आप वसूली चलते हैं। ठीक है, मैं आज बहुत कुछ देख रहा हूं, तो अखिल स्वामी ये इलाज वाला चुनाव है बेसिकली। देखिए ऐसा है, ये घटना से ये सिद्ध हो गया, जहां तक मैंने रिसर्च किया, आपने भी राकेश जी की होगी, जहांगीर खान पे एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं है, और अजय राज शर्मा के पुराने सारे इतिहास खुल गए हैं, किस प्रकार से इन पे इंक्वायरी हुई है, करप्शन के भी चार्जेस लगे हैं, महिला के साथ दुर्व्यवहार के भी चार्जेस लगे हुए हैं। देखिए पुलिस अधिकारियों को कोई विशेष अधिकार नहीं होता लोकतंत्र के अंदर। अच्छा, जितने मेरे अधिकार है उतने किसको अखिल स्वामी को अधिकार होता है? पुलिस अधिकारी बना किस लिए होता है भाई? पांडे जी बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं आप कुछ भी बोलेंगे मैं बोलने दूंगा क्या? कि पुलिस अधिकारी को कोई अधिकारी नहीं होता तो सारा अधिकार अखिल स्वामी को होता है, ये कौन सी बात? संवैधानिक असंवैधानिक, अगर उसने कोई, अरे तो हाँ ये बोलिए ना भाई कि गलत काम किया, जिस तरह रिजू दत्ता गिरा रहे हैं, कुछ रूल बुक गिरवा रहे हैं, गिरवाइए, लेकिन ये कौन सी बात है कि पुलिस अधिकारी को कोई अधिकारी नहीं होता है? सारा अधिकार अखिल स्वामी को, आप ही को ऑब्जर्वर बना के भेज दिया जाए। पुलिस ऑब्जर्वर अखिल स्वामी प्रोफेसर का काम छोड़िए, जाइए आप ही पश्चिम बंगाल में। दीजिए मुझे बोलने दीजिए, जहांगीर खान पे कितने एग्जांपल दीजिए, यहीं पे बताइए, और अजय राज शर्मा पे कितनी इंक्वायरी हुई है यहीं पे बताइए। अगर जहांगीर खान ने कोई कानून तोड़ा है, he should have been arrested। वहां जाके घर में गुंडागर्दी करना किसी पुलिस अधिकारी का अधिकार नहीं है, वो संविधान से ऊपर नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मनुवाद का, ये ब्राह्मणवाद का, अब फिर आप ब्राह्मणवाद मनुवाद पर लेकर आएंगे। आपको दरअसल आपका सेंटर पॉइंट अखिल स्वामी एक है,
और पता नहीं क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर है, क्या पढ़ाते होंगे, भगवान मालिक है। लेकिन अवनीश जी, आईटी से पढ़ा हुआ हूं। अरे सर ठीक है सर, आप कहीं से पढ़े हो, लेकिन आप किसी डिबेट में आप ब्राह्मणवाद मनुवाद आप लेकर आएंगे तो आप अपनी सोच और पढ़ाई का लेवल बता रहे हैं, तो रुक जाइए। अब अवनीश जी, एक सीबीएम टर्म होता है, रिजू दत्ता गिनवा रहे थे रूल बुक में, तो उसमें रिजू भाई एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है। एक मिनट रुक जाइए अखिल स्वामी प्लीज। तो अवनीश अवस्थी जी, एक मान लिया जाए कि एक शिकायत मिली होगी अजय पाल शर्मा को, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत गए होंगे। अरे रुक जाइए प्लीज अखिल स्वामी, रुक जाइए सर, आपको हाथ वाथ हिलाना हो तो हिलाते रहिए, वो एक्शन आपका दिखता रहेगा टीवी पर। अब अजय पाल शर्मा जाते हैं बंगाल पुलिस के अधिकारी, उसे पूछते हैं बताओ जहांगीर का घर का क्या है, वो बता नहीं पा रहे हैं। ये हैरानी की बात है कि बंगाल पुलिस जो उस इलाके का है वो नहीं बता पा रहा है। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में नहीं मिला तो कुछ चेतावनी, आपको सही और गलत क्या लग रहा है अवनीश जी? राकेश जी, रिजू दत्ता जी ने दो बातें कही कि प्रोएक्टिव है वो। मुझे लगता है कि प्रोएक्टिव ही होना चाहिए, हिंसा की घटना ना हो इसके लिए एक अधिकारी को प्रोएक्टिव ही होना चाहिए जा करके। ये नहीं कि जब घटना घट जाए उसके बाद तफ्तीश हो, उसके बाद लोग पकड़े जाए, घटना घट जाए, लोग मर जाए, हत्या हो जाए, तो प्रोएक्टिव होना तो बहुत प्लस पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने खुद कहा कि अगर कोई शराब बांटता है, अगर कोई बदमाशी करता है, अगर कोई गुंडागर्दी करता है, अगर कोई ये करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो उन्होंने कहा है जयपाल ने कि अगर कोई ऐसा करेगा, अगर कोई बदमाशी करेगा, अगर कोई खुराफात करेगा, अगर कोई किसी को परेशान करेगा, तो उसके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे, ये तो कहा है। मुझे लगता नहीं कि समझ में नहीं आता कि रिजू दत्ता जी ने जो अगर करके कहा है, ठीक वही बात अजय पाल कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे ये इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। बात ये है कि ये कह रहे हैं कि रफाल और आ जाए। आपको 2011 का तो रवि त्रिपाठी ने उदाहरण दे ही दिया, उससे पहले आर के लक्ष्मण का एक बहुत पहले का एक कार्टून भी है जिसमें ऊपर से हवाई हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, नीचे टैंक घूम रहे हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। मुझे इस बात की 2011 में खुशी हुई थी बहुत ज्यादा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार था, जिस तरीके से राइटर्स बिल्डिंग में उनको पीटा जाता था, बाल खींचे जाते थे, इतनी खुशी हुई थी कि उस वाम सरकार को हटा करके ममता बनर्जी ने अपने संघर्ष के दम पर, अपने अकेले के संघर्ष के दम पर आकर के पश्चिम बंगाल में एक लोकतंत्र की बहाली की है। बहुत उम्मीद थी ममता जी से, लेकिन ममता जी ने ठीक वही बात क्यों ले ली? अगर वाम सरकार की हिंसा गलत थी तो यहाँ की हिंसा भी गलत है। ममता बनर्जी एक बंगाल को स्वच्छ स्वस्थ शासन प्रशासन देती। ममता बनर्जी वाकई पूरे राजनीति में, भारत की राजनीति में एक बिल्कुल अलग सितारे के रूप में होती। लेकिन दुख की बात है कि जब वो कहती है कि हमारी वजह से आप सुरक्षित हो, 1 मिनट में अगर मैं 1 सेकंड में छोड़ दूं तो आपका क्या हाल होगा, इस तरीके के बयान क्या ठीक है क्या रिजू दत्ता? ठीक है, बताइए मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान देना चाहिए क्या? और रिजू भाई को रखिए एक साथ स्क्रीन पर। हाँ, अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे 2 सवाल है, सिर्फ 2 सवाल। पहला सवाल, बीजेपी शासित राज्य से कई पुलिस ऑब्जर्वर यहां पर बंगाल में आए हैं। मेरे को अजय पाल शर्मा छोड़ के एक और ऑब्जर्वर दिखा दीजिए जिसको सिंघम और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोल के अमित मालवीय और बीजेपी अपने ऑफिशियल हैंडल से उनका प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पहली बात, बाकियों का भी तो कर सकते हैं, बाकी भी तो आए हैं बीजेपी शासित राज्यों से। दूसरी चीज,